नमस्कार, देशोन्नति व राष्ट्र प्रकाश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। देश में पिछले 65 साल में हिंदुओं की आबादी 8% कम हो गई है, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पारसी और जैन समुदाय को छोड़ दे तो भारत के सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी में कुल 6.58% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बहुसंख्यक आबादी में गिरावट के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक देश की आजादी के बाद से 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी कम हुई है। वहीं दूसरी ओर जहां मुस्लिमों की आबादी में काफी इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में आजादी के 65 सालों के दौरान देश के विभिन्न समुदायों की आबादी का ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1950 में भारत की हिंदू आबादी 84.68% थी, जो 2015 तक घटकर 78.06% हो गई। इस दौरान मुस्लिम आबादी का हिस्सा 1950 में 9.84% से बढ़कर 2015 में 14.09% हो गया। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में देश के जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी समुदाय की आबादी की भी विशेष जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि देश में सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के 3 साल बाद ईसाई समुदाय की देश में आबादी 2.24% थी, जो 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई। 1950 में सिख समुदाय के लोगों की संख्या देश में 1.24% थी, जिसमें इजाफा देखने को मिला और 2015 तक वे 1.85% हो गए। इस दौरान बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भी बढ़ी है। बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में 1950 में 0.05% से 2015 आते आते 0.81% की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। वहीं इस दौरान जैन समुदाय की हिस्सेदारी 0.45% से घटकर 0.36% और पारसी आबादी 0.03% से घटकर 0.004% रह गई। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की आबादी का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है, उसी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बहुसंख्यक आबादी वाले मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुसंख्यक आबादी में गिरावट के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि पहला नंबर म्यांमार का है। म्यांमार में बहुसंख्यक आबादी में पिछले 65 वर्षों में 10% की गिरावट देखी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव इकलौता ऐसा मुस्लिम बहुसंख्यक देश है जहां मुस्लिमों की आबादी में गिरावट हुई है। वहीं बांग्लादेश में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की हिस्सेदारी में 18% की वृद्धि हुई। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में 3.75% की वृद्धि और 10% की कुल मुस्लिम आबादी में वृद्धि देखी गई।